नमस्कार। बिजनेस की सीरीज में हम लोग बिजनेस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस को सीखने के लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, चाहे तो कुछ इंसाइट्स मिलती है तो कैसे मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग को एक्सपीरियंस से इंसाइट्स को लेना पड़ेगा। मतलब जो आदमी पूरा का पूरा फेल हुआ है, चाहे तो पास हुआ है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, चाहे तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, बिजनेस एक्चुअली में कुछ सक्सेसफुल लोगों के लिए क्या है, इस चीज को जानने के लिए हम जानने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो भी बिजनेस में सक्सेस हुए हैं, तो चाहे तो जो एक बड़ा बिजनेस करके आगे बढ़े हैं, तो उनके जो कोर है उसको हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग जिसको अप्लाई अपने बिजनेस पर करके अपना एक इंसाइट लेकर कि एक्सपेरिमेंट करेंगे करके ये सक्सेस होगा कि नहीं, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग एक राइटर की बुक को हम लोग लेंगे, एक्चुअली उसके एक्सपीरियंस को हम लोग लेंगे। देखिए, बुक पढ़ने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक बुक, बहुत सारे लोग बुक पढ़ते हैं, बस पढ़कर छोड़ देते हैं, उसका इनपुट इंसाइट्स नहीं लेते, एक एक चीज को इंसाइट्स नहीं लेते हैं। हम लोग बुक पढ़ के उसकी इंसाइट्स को लेने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी, मतलब बुक को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली बिजनेस को करने के लिए उसने किस तरह से क्या क्या किया। तो सबसे पहला उस राइटर का, जिस राइटर की बुक की मैं बात कर रहा हूं, वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन अगर हम उसको बोलेंगे तो भी आप इसको एक सही वर्ड आप नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली ये बिजनेसमैन नहीं थे, एक्चुअली इनको बिजनेस करना ही नहीं आता था, ये बिजनेसमैन थे भी नहीं कभी। इसलिए इस राइटर के बुक को मैंने चूज किया सबसे पहले। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसको खुद बिजनेस नहीं करना आता है, कुछ नहीं करना आता, एक नॉर्मल एक चीज का शौकीन आदमी जो अचानक से 10 साल बिजनेस किया और अपनी कंपनी को $22 मिलियन में बेचा है 10 साल में। 1998 में उसने स्टार्ट किया, 2008 में अपनी कंपनी को बेच दिया, $22 मिलियन में उसने अपनी कंपनी को बेचा है। तो जो कि वो बिजनेस में था भी नहीं, लेकिन उसने सब कुछ खुद से किया, खुद से करके क्या क्या प्रॉब्लम आया, कैसे कैसे क्या किया, उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आखिर उसने क्या किया ऐसा कि ऐसा कुछ हो गया। तो पहला उनका जो चैप्टर में, जो उनका पहला चैप्टर का नाम है, वो है 10 ईयर एक्सपीरियंस इन 1 आवर। मतलब जो वो 10 साल में, आपने जस्ट सुना कि 10 साल में कोई आदमी $22 मिलियन में अपनी कंपनी को बेच दी। हमने उसकी हाई पॉइंट तो देख ली कि उसने $22 मिलियन में अपनी कंपनी को बेची, लेकिन इस $22 मिलियन तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिया, ये आदमी बहुत जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। वो बहुत जानने में इंटरेस्टेड रहते थे। अच्छा, तो भाई लोग समझते क्या, मेनली समझते भाई एक आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा, एक नॉर्मल आदमी ये समझते उस आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा, वैसा अपॉर्चुनिटी हमको मिलता तो शायद हम भी बड़ा बिजनेस कर लेते। चाहे तो उसके पास आज पैसा बहुत होगा, वो उस तरह का पैसा रहता तो हम भी कर लेते। चाहे तो कोई आदमी जॉब करता है, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम रहता है, पैसा रहता तो मैं भी कर लेता, कोई बहुत बड़ा बात नहीं थी। लेकिन एक चीज को आपको समझने की जरूरत है, बिजनेस वैसा नहीं है जैसे नॉर्मली आदमी सोचता है। अगर कोई इसलिए बिजनेस को सोचता है कि आज ऑफिस में बहुत सा डांट सुन रहा हूं इसलिए हमको बिजनेस करना चाहिए, मत करिए बिजनेस, सीरियसली मत करिए बिजनेस। बिजनेस कुछ अलग ही चीज है। अगर ये सोचते हैं कि आपके पास पैसा है, पैसा लगाकर किसी आइडिया में, अच्छे आइडिया में पैसा डालकर आप उसको सक्सेस कर देंगे और ये बिजनेस हो जाएगा, मत करिए बिजनेस। ये सब फेल होते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि क्या बता चुका हूं, 100 बिजनेस चालू हो तो 95 बिजनेस एक साल में फेल होगा। जो 5% बचा उसका भी 95% बिजनेस अगले 5 साल में फेल होगा, ब्लीड होकर फेल होगा, मतलब वो अपना सब कुछ गंवा कर फेल करेगा। उसका जो 5% बचता है वही सिर्फ सक्सेस होता है। तो इसके लिए कुछ कोर है। तो वो कोर क्या है, आदमी उसको, उस चीज को जानने के लिए बहुत ईगरली उसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या किया उस आदमी ने, क्या किया। तो जिस राइटर की, जिस बिजनेसमैन की मैं बात कर रहा हूं, वो एक म्यूजिशियन, मतलब वो कुछ बजाता था, कुछ म्यूजिक प्ले करता था, उसको वो बेचना चाहता, उसको वो अपनी म्यूजिक को वो बेचना चाहता था, कहीं पर एक जगह बेचना चाहता था। वहां से
वो उस चीज को किस तरह से पिक कर कर अपने आप उसका एक ये हॉबी ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बिजनेस में कन्वर्ट होता चला गया, इस चीज की स्टोरी है ये पूरा का पूरा 10 जिसको 1 घंटा में पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको एक एक चीज को जो जो स्टेप वो लिया उस स्टेप को आपको देखना पड़ेगा, अपने बिजनेस में मैच करके देखना पड़ेगा। ये चीज मैंने चेक किया कि नहीं, इस पॉइंट को चेक किया कि नहीं, इस पॉइंट ने इसने ये काम किया तो इस पॉइंट को मैंने अपने रिलेट करके मैंने चेक किया कि नहीं। अब आपका अगर अपना बिजनेस है तो इस पॉइंट को चेक करिएगा, अगर नहीं है तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रख के अपना फ्रेमवर्क रेडी करना। फ्रेमवर्क रेडी करना मतलब आप जैसे जैसे चीजों को जानने लगेंगे ना, धीरे धीरे अगर आप स्टार्टअप्स हैं तो आप इसको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। कोई आदमी एकदम इनिशियल स्टार्टिंग से अगर कुछ करता है कि कैसे बिजनेस स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप अगर जानता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ऑलरेडी बिजनेस है तो उसको, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता चलता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में चलता है कि लॉस में। बहुत साल बाद उसको पता, क्योंकि पैसा रहता है, फंडिंग आती है, समझ में नहीं आता है कि वो उसका प्रॉफिट में चल रहा है लॉस में चल रहा है। अगर इधर उधर से होता है वो अपने आप को भी कन्विंस करने में लगा हुआ रहता है कि नहीं प्रॉफिट में चल रहा है। लेकिन इस चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा, देखते देखते आपको सब कुछ को जानना पड़ेगा। इसलिए ये सारे इस पूरे एक्सपीरियंस को आप 1 घंटे में जान सकते हैं। तो इसलिए राइटर ने अपने इसी चीज को अपने पहले चैप्टर में बताया, 10 ईयर एक्सपीरियंस इन 1 आवर। मतलब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस को वो 1 आवर में आप पढ़ सकते हैं। इस चीज को क्या चीज का किस तरह से कर सकते हैं वो आगे अगले चैप्टर में वो बताएगा। तो पहला किस तरह से क्या क्या चेक पॉइंट्स है, इस सब चीज को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए नमस्ते। और ध्यान से, मतलब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि कोई भी चीज अगर आपको इनपुट्स मिलता है, कुछ भी मिलता है, उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ज्यादा कुछ का ही नहीं, उसको नोट करते जाइए कि आपको चेक पॉइंट करना है। तो जैसे जैसे नोट करते जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग सा फ्रेमवर्क रेडी खुद ब खुद होता चला जाएगा अपने बिजनेस के लिए। चाहे तो स्टार्टअप करने वाले हैं, चाहे तो कुछ करने वाले हैं, अपने आप होता चलेगा। आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना, किस तरह से स्टार्ट हो जाएगा ये चीज। तो इसलिए मैंने इस राइटर को चूज किया है। क्यों? क्योंकि ये खुद बिजनेसमैन नहीं था लेकिन बिजनेसमैन बन गया। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितने लोग, कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिजनेसमैन ऑलरेडी हैं तो वो चेक पॉइंट करेंगे। जो बिजनेसमैन नहीं है वो बिजनेसमैन बनने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ता है, किस तरह से चीजें अरेंज होती है, वो सब चीज को अपने लोग सीखेंगे। ठीक है ना। नमस्कार। देखिए ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है। ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। उनको ही बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।